हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एसके बेस्ट लॉजिक जीएस अड्डा में। आज हम लेकर आए हैं वेरी इम्पोर्टेंट टॉपिक, भारतीय संविधान के टॉप 100 महत्वपूर्ण अनुच्छेद। टॉप 100 वो आर्टिकल लेके आया हूं मैं जो आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में लगातार आपसे पूछे जा रहे हैं। तो बिना देरी चलो स्टार्ट करते हैं भारतीय संविधान के टॉप 100 महत्वपूर्ण आर्टिकल। महत्वपूर्ण अनुच्छेद या आर्टिकल पढ़ने से पहले थोड़ा संविधान के बारे में जानकारी ले लेते हैं। भारत के संविधान में 22 भागों में बटा हुआ है। भारत का जो संविधान है वो 22 भागों में बटा हुआ है और 395 अनुच्छेद है, यानी 395 अनुच्छेद आर्टिकल हैं भारतीय संविधान में। 12 अनुसूचियां हैं भारतीय संविधान में। भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 में अपनाया गया था। संविधान में अभी तक लगभग 103 बार संशोधन किया गया है। आगे देखिए, कह रहा है संसद में अब तक पेश किए गए संशोधन विधेयकों की कुल संख्या 126 है, यानी 126 संशोधन विधेयक जो है वो संसद में अभी तक पेश किए जा चुके हैं। अब देखते हैं यहाँ से आर्टिकल, मोस्ट इम्पोर्टेंट 100 आर्टिकल। संविधान के भाग 1 में संघ और उसके क्षेत्र के बारे में जानकारी दी गई है। संविधान का भाग 1, संघ और उसका क्षेत्र। हम लोग इम्पोर्टेंट आर्टिकल की तरफ केवल ध्यान देंगे। अनुच्छेद 3, भाग 1, अनुच्छेद 3, आर्टिकल नंबर 3 कहता है नए राज्यों का गठन और मौजूदा राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं और नामों में परिवर्तन। यानी अनुच्छेद 3 का प्रयोग करके नए राज्यों का गठन किया जा सकता है। मौजूदा राज्यों की सीमाओं का, क्षेत्रों का कम करना या ज़्यादा करना भी शामिल है और नामों में परिवर्तन, यानी राज्यों के किसी भी हिस्से का नाम आप बदल सकते हैं। ये अनुच्छेद 3 में दिया हुआ है संविधान में। आगे देखिए, संविधान का भाग 2 जो है वो नागरिकता है, यानी संविधान के भाग 2 में नागरिकता दी हुई है। नागरिकता दिया है भाग 2 में। अनुच्छेद 8, अनुच्छेद 8 जो है वो भारत के बाहर रहने वाले भारतीय मूल के कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार, यानी अनुच्छेद 8 में भारत के बाहर रहने वाले भारतीयों के मूल के कुछ व्यक्तियों की नागरिकता के अधिकार के बारे में दिया गया है। अनुच्छेद 10, अनुच्छेद 10 जो है वो नागरिकता के अधिकारों को निरंतरता करना, यानी अनुच्छेद 10 नागरिकता के अधिकारों की निरंतरता करता है। आगे देखिए, अनुच्छेद 11, अनुच्छेद 11 संसद कानून द्वारा नागरिकता के अधिकार को विनियमित करती है। अनुच्छेद 11 कह रहा है कि संसद कानून द्वारा नागरिकता के अधिकार को विनियमित कर सकती है। यह अनुच्छेद आर्टिकल 11 कहता है। आगे देखिए, संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। मौलिक अधिकार भाग 3 आर्टिकल और भाग से बहुत क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में। देखिए, अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 14 जो है वो कानून के समक्ष समानता, यानी कानून के सामने सभी सामान्य हैं, यह अनुच्छेद 14 कहता है। अगला है अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 15 जो है वो धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव को निषेध बताता है। यानी अनुच्छेद 15 के तहत आप किसी धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते हैं। यह अनुच्छेद 15 आपको ये आज़ादी देता है। देखिए, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 16 जो है लोक नियोजन के मामलों में अवसर की समानता देता है। यानी अनुच्छेद 16 के तहत लोक नियोजन के जो मामले के अवसर हैं उनमें समानता देता है, यानी सभी को समान अवसर प्रदान होंगे। यह अनुच्छेद 16 कहता है संविधान का। आगे देखिए, आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हो, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में अनुच्छेद आर्टिकल से क्वेश्चन बहुत बनते हैं।
इसलिए इसको मैं डिटेल में पढ़ा रहा हूँ आपको। देखिए अगला आर्टिकल देखते हैं हम लोग। अनुच्छेद 19 यानी अनुच्छेद 19 जो है वो निम्नलिखित स्वतंत्रता देता है आपको। अनुच्छेद 19 भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता है। शांतिपूर्ण सभा करने की अनुमति देता है आपको। अनुच्छेद 19 संगठन तैयार करने की अनुमति देता है, आंदोलन करने की अनुमति देता है तथा निवास स्थान में रहने या बदलने की अनुमति देता है। अनुच्छेद 19। आगे देखते हैं अगला आर्टिकल, अगला अनुच्छेद। अनुच्छेद 20। अनुच्छेद 20 जो है वो अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण देता है। अपराधों के लिए अगर दोष सिद्ध हो गया है कि उसके संबंध में वो संरक्षण दे रहा है। अनुच्छेद 20 संविधान का अनुच्छेद 20। आगे देखिए अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 जो है वो संवैधानिक उपचार के अधिकार की बात करता है। अनुच्छेद 32 के तहत संवैधानिक उपचार का अधिकार प्रदान किया जाता है नागरिकों को। आगे देखते हैं संविधान के भाग 4 में राजनीति के निर्देशक सिद्धांत दिए हुए हैं। यानी भाग 4 में राजनीति के निर्देशक सिद्धांत है, यानी राजनीति निर्देशक सिद्धांत दिया हुआ है संविधान के भाग 4 में। देखिए इसका अनुच्छेद 39 अनुच्छेद जो कहता है नीति के कुछ सिद्धांतों का राज्य द्वारा पालन किया जाना है। भाग 4 अनुच्छेद 39 जो है वो नीति के कुछ सिद्धांतों का राज्य द्वारा पालन किया जाना जरूरी है, यह अनुच्छेद 39 कहता है। अगला अनुच्छेद यानी आर्टिकल 41 आर्टिकल 41 कहता है कुछ मामलों में काम, शिक्षा और सार्वजनिक सहायता का अधिकार देता है। अनुच्छेद 41। आगे देखिए अनुच्छेद 43 आर्टिकल 43 जो है वो श्रमिकों के लिए निर्वाह मजदूरी आदि की व्यवस्था करने के लिए कहता है राज्य को। अनुच्छेद 43 श्रमिकों के लिए निर्वाह मजदूरी आदि। आगे देखिए अनुच्छेद 44 यानी आर्टिकल 44 नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता का अधिकार देता है। नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता का अधिकार देता है। अनुच्छेद 44 यानी आर्टिकल नंबर 44। आगे देखिए भारतीय संविधान के भाग 5 में संघ की कार्यकारिणी और संसद के बारे में दिया हुआ है। भाग 5 में जो है संघ की कार्यकारिणी और संसद के बारे में दिया गया है। अनुच्छेद 72 यानी आर्टिकल 72 क्षमादान आदि की और कुछ मामलों में सजा को निलंबित करने, हटाने या कम करने की राष्ट्रपति को शक्ति प्रदान करता है। यानी आर्टिकल 74 अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति किसी की भी सजा को कम कर सकता है या उसकी सजा को माफ़ कर सकता है, क्षमादान कर सकता है। अगर किसी व्यक्ति को फांसी की भी सजा हो गई है तो उसको राष्ट्रपति द्वारा माफ़ी दी जा सकती है, यानी क्षमादान किया जा सकता है, और ये राष्ट्रपति जो है वो अनुच्छेद 72 के तहत करता है। अनुच्छेद 72। आगे देखिए सभी आर्टिकल वेरी इंपॉर्टेंट है, सेशन को लास्ट तक देखते रहिए। चलिए आगे देखते हैं अगला आर्टिकल। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 80 यानी आर्टिकल 80। आर्टिकल 80 कहता है राज्यों की परिषद की संरचना। अनुच्छेद 80 के तहत राज्यों की परिषद की संरचना होनी चाहिए। अगला अनुच्छेद 82 आर्टिकल 82। आर्टिकल 82 यानी अनुच्छेद 82 जो है वो प्रत्येक जनगणना के बाद पुनर्समायोजन के बारे में बताता है। आर्टिकल 82। अगला अनुच्छेद है 102 अनुच्छेद 102 के तहत सदस्यता के लिए निर्भरताएं दी हुई है। अगला देखिए अनुच्छेद 123 यानी आर्टिकल 123 संसद के अवकाश के दौरान अध्यादेश जारी करने की राष्ट्रपति को शक्ति प्रदान करता है।
अनुच्छेद 123 जो है वो संसद के अवकाश के दौरान अध्यादेश जारी करने की राष्ट्रपति को शक्ति प्रदान करता है। वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल। आगे देखिए, अनुच्छेद 124 आर्टिकल 124 ये सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना करने के लिए कहता है। सर्वोच्च न्यायालय की जो स्थापना हुई है वो अनुच्छेद 124 के तहत हुई है। अगला देखिए, अगला अनुच्छेद है 125। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 125 के बारे में न्यायाधीशों के वेतन के बारे में दिया गया है। आर्टिकल 125 न्यायाधीशों के वेतन के बारे में दिया गया है। अगला अनुच्छेद है अगला आर्टिकल है अनुच्छेद 126। आर्टिकल 126 कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति। अनुच्छेद 126 के तहत कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। अगला देखिए, अगला अनुच्छेद है 127। आर्टिकल नंबर 127 ये तटस्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति करने को कहता है। अनुच्छेद 127 के तहत तटस्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है। अगला देखिए, अगला आर्टिकल अनुच्छेद 128। आर्टिकल 128 ये उच्चतम न्यायालय की बैठक में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की उपस्थिति के लिए कहता है। अनुच्छेद 128 उच्चतम न्यायालय की बैठक में सेवानिवृत्त यानी जो सेवानिवृत्त हो चुके न्यायाधीश हैं उनकी उपस्थिति होना अनिवार्य है। अगला देखिए, अगला अनुच्छेद है 129 यानी आर्टिकल 129 ये उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना चाहिए। अनुच्छेद 129 कहता है उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना चाहिए। अगला आर्टिकल देखिए, अगला अनुच्छेद है 136। 136 अनुच्छेद कहता है उच्चतम न्यायालय में अपील के लिए विशेष अवकाश देने की बात करता है। अनुच्छेद 136। आगे देखिए, अगला आर्टिकल है अगला अनुच्छेद है 137। अनुच्छेद 137 के तहत उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्णय या आदेशों की समीक्षा करना है। उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्णय या आदेशों की समीक्षा करना है अनुच्छेद 137 के तहत। अगला देखिए, अगला अनुच्छेद अगला आर्टिकल है 141 यानी 141। ये भारत के सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय सभी न्यायालयों में बाध्यकारी है। यानी अगर सर्वोच्च न्यायालय ने कोई निर्णय दे दिया है तो सभी न्यायालयों में बाध्यकारी है, यानी वो मानना पड़ेगा सभी न्यायालयों को। यह अनुच्छेद 141 के तहत। अगला देखिए, अगला है अनुच्छेद 148। अनुच्छेद 148 के तहत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति दी हुई है। यानी अनुच्छेद 148 के तहत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की जाती है। अगला देखिए, अगला आर्टिकल है अनुच्छेद 149 यानी आर्टिकल नंबर 149। ये CAG के कर्तव्य और शक्तियों के बारे में बताता है। CAG के क्या कर्तव्य हैं, उनकी क्या शक्तियां हैं, यह अनुच्छेद 149 में दी हुई हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग। सेशन पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो। अगर आपको इसका नेक्स्ट पार्ट चाहिए यानी अगला पार्ट चाहिए तो कमेंट में ज़रूर बताएं। सेशन कैसा लगा ये भी कमेंट करें। सारे क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। थैंक्स।